जय हिंद। आज आप देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी, जो संस्कृत रखे हैं उसके लिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1। सारा ऑब्जेक्टिव आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप अंत तक बने रहे। अगर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट करना चाहते हैं अपनी क्लास 10th एग्ज़ाम में तो आखिरी तक बने रहें। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? श्रम विभाजन से। किसका है? लेसन 1 चैप्टर 1 का ही है। लेसन 1 का ही ऑब्जेक्टिव सारा देखने को मिलेगा। आई होप पढ़े होंगे आप लोग, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव करके देखेंगे कि आप कितना बना सकते हैं। क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस लेखक और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ने भीमराव अंबेडकर जी। और तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में देख रहे 14 अप्रैल 1888 को, बी में देख रहे 14 अप्रैल 1889 को, सी में देख रहे हैं 14 अप्रैल 1890 को, और डी में देख रहे हैं 14 अप्रैल 1891। आंसर होगा D4 1891 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 2। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर होगा A4 एप्पल, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 3। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञे का काम। बताएंगे आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होगा B4 बॉल। किसने बताया था? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन बताएंगे 4। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर 4 का तो होगा C4 कैट, दलित परिवार में। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 5। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी सब व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्या होगा? होने वाला आंसर C4 कैट, समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा। तो आंसर बताएंगे 6 का हो जाएगा D4 डी, जाति प्रथा। क्वेश्चन में बताएंगे 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। बताएंगे आंसर महू मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। क्या है मतलब भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा समझे ना, जो जाति में भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख का प्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या बाल विवाह। तो आंसर होगा जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा A4 एप्पल, कार्यकुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किस का रूप में लिए हुए? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आंसर हमें C का 11 का होगा C4 कैट। क्वेश्चन में देखेंगे 12। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के लिए किस भाषण का संपादन करते हैं? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या हु आर शूद्र। बताएंगे आंसर 12 का C4 कैट। क्वेश्चन पढ़ेंगे 13। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले या महात्मा गांधी। तो होगा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन में देखेंगे 14। मूक नायक क्या है? अखबार, पुस्तक, पत्रिका या कहानी संग्रह। पत्रिका है। क्वेश्चन में देखेंगे 15। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक। तो बताएंगे तो आंसर होगा A4 एप्पल, अस्वाभाविक। क्वेश्चन पढ़ेंगे 16।
भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को? तो आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। क्वेश्चन पढ़ेंगे 17। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता? बताएंगे आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा C4 कैट, पैतृक पेशा, जो पिता का जो पेशा है वही। क्वेश्चन पढ़ेंगे 18। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है? रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई या भीमा बाई? आंसर होगा D4 डॉग, भीमा बाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे 19। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी के रूपांतरित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामचंद्र शुक्ल, लालई सिंह यादव या ललिन बिलोचन शर्मा? तो होगा भीमराव अम्बेडकर साहब। क्वेश्चन पढ़ेंगे 20। आधुनिक मनु कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को? आंसर बताइए क्या होगा? D4 डॉग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्ण गणानंद? तो बताएंगे आंसर क्या होगा? तो भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्जैन व उज्ज्वल, ल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? बताएंगे, मोस्ट भी क्वेश्चन है। 22 का होगा आंसर C, बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 23 नंबर 23। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार? तो होगा मध्य प्रदेश के महू में। नंबर 24। डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? 1920, 1918, 1916, 1914? PhD का फुल फॉर्म बताएंगे आप क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। बताएंगे 24 का आंसर 1916 में। 1916 में होता लखनऊ समझौता, ये भी याद रखेंगे। मोस्ट भी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे 25 में। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किनकी कृति है? भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सुखदेव? तो होगा A4 एप्पल, भीमराव अम्बेडकर साहब। क्वेश्चन बताएंगे 26 में। पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र? B4 बॉल, जाति प्रथा। क्वेश्चन बताएंगे 27। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है? लाभदायक, अनुकूल, हानिकारक, इनमें से सभी? तो हानिकारक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है? संत परंपरा और साहित्य, द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू विमेन, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों का कहानी? तो होगा B4 बॉल, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन। नंबर देखना 29। आधुनिक सभ्य समाज कार्यस्थूलता के लिए आवश्यक माना जाता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन? तो आंसर बताएंगे श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर देखना 30। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी विवेकानंद? बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का होगा B4 बॉल, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन में बताना है 31। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पाटियाला नरेश, बड़ोदरा नरेश या दरभंगा नरेश? तो होगा बताएंगे आंसर 31 का होगा बड़ोदरा नरेश। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 32। बुद्ध एंड हीज धम्म के लेखक कौन है? हरिजार बर्जर द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन बताएंगे 33। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, राम जी सकपाल, राम कुशल सकपाल या राधे राम सकपाल? बताएंगे 33 का B4 बॉल, राम जी सकपाल। क्वेश्चन बताएंगे 34। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुआ था? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में? बताएंगे आंसर 34 का 1956 दिल्ली में। क्वेश्चन बताएंगे 35। जातिवाद के पोस्को द्वारा श्रम विभाजन किसका द्वारा रूप में माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा या समरसता? बताएंगे तो होगा B, जाति प्रथा।
हम बताएंगे 36 डॉक्टर अंबेडकर का ब्रांड हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 5, 15 खंडों, 17 खंडों, 19 खंडों, 21 खंडों? 17 खंडों में, नोट 21 खंडों में। क्वेश्चन बताना 37 लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक का नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद को उचित है, जातिवाद को लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। बताएंगे आंसर 37 का। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन बताने वाले 38 डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टुंडल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। बताएंगे ए फॉर एप्पल, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन में देख रहे हैं 39 भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? यह रोजगारवर्धक है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह वर्ग विदेश दूर करता है। तो आंसर बताएंगे 39 C फॉर कैट, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। आखिरी क्वेश्चन के दौर में अगर अंत तक बने रहे वाच थैंक फॉर वाच। क्वेश्चन बताएंगे 40 लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी स्वस्थ हो। होगा ए फॉर एप्पल। थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।